Hello student, I am Satyendra Singh. Now I am going to start fourth session of second unit, that is types of computer. This topic, that is types of computer. Computers are categorized according to their size, their speed, their storage capacity and their परफॉर्मेंस। यानी कि कंप्यूटर की जो कैटेगराइजेशन है वो किस पे निर्धारित है, उनकी साइज, उनकी वर्किंग कल्चर, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, इन सब पे आपके जो इन इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है आपके कैटेगराइज्ड हैं। डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे, लाइक एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, डिफरेंट लाइक इज आल्सो योर स्मार्टफोन। आपका जो स्मार्टफोन है ये क्या है, कंप्यूटर का एक छोटा पार्ट है, इसको भी हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसे थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप कंप्यूटर, दिस वन डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पीसी, दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। और आमतौर पे आपको देखना पड़ता होगा इसका जो कम्बिनेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या होता है, एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एंड दिस इज द बेसिक थिंग्स। यानी कि एक नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए आपके पास सीपीयू, डेस्कटॉप, कीबोर्ड और माउस ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप एडिशनल आपको प्रिंट आउट लेना है तो आप उसमें एडिशनली प्रिंटर आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपको उससे म्यूजिक सुनना है तो आप स्पीकर अटैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चैटिंग करनी है तो आपको वेबकैम यूज़ करना होता है। सब एडिशनली आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज लैपटॉप। दूसरा जो है वो लैपटॉप है आपका। लैपटॉप आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों का वर्किंग कल्चर सेम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी सेम होती है, अप्रॉक्स स्पीड भी सेम ही होता है। बट लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, इट इज द लाइट वेट। यह लाइट वेट होता है कंपेरिजन टू पर्सनल कंप्यूटर और कंपेरिजन टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो इसकी जो साइज है छोटी होती है, इसका जो वेट है वेट कम होता है। सो you are able to travel with this कंप्यूटर। आप इस कंप्यूटर को साथ में लेकर के ट्रैवल कर सकते हो। इसमें चार्जिंग फैसिलिटी होती है, इसमें बैटरी भी होता है, जिससे क्या सपोज दैट आप ट्रैवल कर रहे हो और आप कोई भी वर्क करना चाहते हो तो पीसी लेकर आप कैरी नहीं कर सकते, पीसी को आप कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह आप लैपटॉप लेकर जा सकते हैं। इसमें जो बैटरी होती है डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट बैकअप होते हैं। अप्रॉक्स माना जाए तो एक लैपटॉप का अगर नॉर्मल वर्क आप कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स का बैकअप होता है अप्रॉक्सीमेट। और ये प्रोसेसर भी सेम होता है डेस्कटॉप और लैपटॉप में, स्टोरेज कैपेसिटी भी सिमिलर होती है। इसमें इनबिल्ट कीबोर्ड होता है। अगर आप एडिशनली ऐड करना चाहें देन यू आर एबल टू ऐड और एडिशनल कीबोर्ड। आप एडिशनली एक कीबोर्ड को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से जब आप अपने लैपटॉप को रन कर रहे होते हो उस टाइम में आपके लैपटॉप की बैटरी क्या होती है, चार्ज होती रहती है। और इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स पावर ऑफ होने के बाद, मेन इलेक्ट्रिसिटी का पावर ऑफ होने के बाद भी आपकी बैटरी बैकअप से आपका लैपटॉप कुछ टाइम तक चल जाता है। ओके, नाउ अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हैंड हेल्ड कंप्यूटर एक लाइक एज योर मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन की तरह होता है। और इसमें एक कंप्यूटर के कुछ पार्ट, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस लाइक एज MS ऑफिस, इसमें प्री इंस्टॉल हो सकता है, पेंट अकॉर्डिंग टू योर टास्क। आपके टास्क के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एप्लीकेशंस और कुछ सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल होते हैं जिसका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये भी कैरी करने में इजी होता है, लैपटॉप से लाइटर वेट का होता है, लैपटॉप से छोटा होता है, जिसको लेकर के आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली ये आपका MS ऑफिस और मेल या इंटरनेट यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ थिंग इज टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर्स क्या होते हैं?
Tablet computers are fully functional computers that allow you to write directly on the screen by using a tablet pen। ये पहले की बात है। टैबलेट कंप्यूटर्स क्या होता है, डायरेक्ट सेम सिमिलर फंक्शन है हैंडहेल्ड कंप्यूटर के, सिमिलर ये भी है। इसमें क्या होता है, आपको टच स्क्रीन मिल जाते हैं। पहले जो टच स्क्रीन होती थी उसके लिए स्पेशली क्या मिलता था, एक पेन मिलता था उस टैबलेट के साथ। बट इन टूडेज आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट फिंगर से भी उसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप चाहते हैं एडिशनल कीबोर्ड अटैच करना, देन यू आर एबल टू कनेक्ट, अदरवाइज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे कीबोर्ड आएगा, आप उसे डायरेक्टली टच करके ऑपरेट कर सकते हैं। माउस की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जहाँ भी आप टच करेंगे वो क्लिक हो जाता है। ओके, अभी आपने 4 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स। ये सारे 4 टाइप्स के हो गए। आपके स्मार्टफोन जो है अभी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं, बट दिस इज आल्सो अ मिनी कंप्यूटर। ये भी एक मिनी कंप्यूटर है, एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें कुछ कंप्यूटर के फीचर्स इनबिल्ट हैं। आप भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड सेल यूज़ करते हैं, जिसमें आप MS ऑफिस या MS ऑफिस के कुछ फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, लाइक MS वर्ड की फाइल हो, MS एक्सेल की फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल्स हों, इनको आप ओपन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू आर एबल टू यूज़ इंटरनेट, आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्या रोल है आपके कंप्यूटर में? डेफिनेटली कंप्यूटर में मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जो भी डाटा स्टोर करते हैं या जो भी डाटा आपका एग्जीक्यूट होता है, ये किस पे डिपेंडेंट है? आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को। मेमोरी को कैटेगराइज किया गया है, हम अपनी इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, रैम, रोम एंड सेकेंडरी मेमोरीज, डिफरेंट टाइप्स के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, बेटर आपके समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, बिट क्या होता है? बिट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ आपको। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो बिट होती है। और कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा को जो स्टोर करता है तो उसको बिट में डिवाइड कर लेता है। 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1, एक सिंगल डिजिट जो होता है उसकी जो मेमोरी स्टोरेज होती है, जो उसका क्या बोलते हैं, जो उसकी साइज होती है 1 बिट होती है। सेकेंड थिंग इज बाइट 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। मैंने पहले भी बताया था, जो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। और बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट मीन्स 0101। कंप्यूटर तो यही समझता है, लेकिन उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपके जो डिजिट्स हैं, जो आप समझते हैं जो नेचुरल नंबर्स या मे बी अल्फ़ाबेट, मे बी स्पेशल सिंबल्स, मे बी एनी कैरेक्टर, तो इनकी जो अरेंजमेंट है इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सिमिलरली यू कैन से दैट अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज किलोबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1 KB इज इक्वल टू, पहले भी मैंने बताया था, मेगाबाइट सिमिलर है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट एंड 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है। बेसिकली आपके रैम GB में होते हैं आज के टाइम में, और जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज दैट मीन्स योर हार्ड डिस्क बेसिकली आज के टाइम में लोग मिनिमम 1 TB, 2 TB, 3 TB का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि 1 TB इक्वल टू कितना हुआ, 2 TB इक्वल टू कितना हुआ, 3 TB इक्वल टू कितना हुआ। कंप्यूटर परफॉर्मेंस, अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या है, किस बेस पे कंप्यूटर जो है काम करता है। कई लोगों ने देखा होगा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, पता चला कि प्रोसेसर उनका P4 है और रैम उसमें डाल दिया 6 GB। स्पीड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपके कंप्यूटर की CPU की स्पीड, आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी आती है। CPU इसको कैटेगराइज किया गया है किसके अकॉर्डिंग? हर कोई
हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लाइक ए सीपीयू स्पीड। सीपीयू स्पीड क्या है? सीपीयू, वी आल्सो नो दैट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और सीपीयू किस पे वर्क करता है? रैम। सीपीयू, सपोज दैट मैंने i9 प्रोसेसर डाल दिया और मैंने क्या किया, रैम रखा 2 GB का, क्या हमारे कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। रीज़न, क्योंकि रैम जब वो रैंडमली स्टोरेज कर रहा है ड्यूरिंग एनी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो रैम टेम्परली उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। जब रैम की हमारी कैपेसिटी 2 GB है तो डेफिनेटली हम प्रोसेसर कोई सा भी डाल दें, हमें बहुत अच्छी स्पीड नहीं मिलती है। तो ये दोनों सीपीयू स्पीड किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रोसेसर प्लस रैम, यानी दोनों अगर अच्छे हैं, सपोज दैट मैंने प्रोसेसर डाल दिया i9 और मेरा रैम है कंप्यूटर का 6 GB, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है अच्छा रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, हार्ड डिस्क फैक्टर। हार्ड डिस्क फैक्टर क्या है? हार्ड डिस्क इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, कभी भी आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि मोबाइल सपोज दैट आपके पास एक एंड्रॉयड सेल है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इंटरनल स्टोरेज है उसकी 8 GB, और आपने क्या किया, उसमें से 7 GB आपने फुल कर दिया, डेफिनेटली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सिमिलरली है, यहाँ भी सेम ही होता है कि हार्ड डिस्क हमेशा आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। अगर आपको 60 GB स्टोर करना है डाटा तो मिनिमम आपको 1 TB का हार्ड डिस्क रखना चाहिए, क्योंकि 20 to 40 GB तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है। रेस्ट ऑफ देम यू आर एबल टू स्टोर योर डाटा, आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और कुछ मेमोरी क्या होती है आपकी बच जाती है, जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है। नेक्स्ट थिंग इज रैम। रैम इज एक्रोनिम ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? स्मार्ट फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। इस मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि रैम टेम्परली आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन